भैया सबसे पहले नंबर पर ना मैं तुम्हें एक चीज़ समझाने लगा हूँ, बहुत तवज्जो से सुनना। देखो तुम्हारे पास अल्केन का कोई भी फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल C4H10। अब मैं कहता हूँ इसको ना खोल कर लिखो, इसको क्या करो खोल कर लिखो। तो सुनो लिखेंगे कैसे। 4 कार्बन है ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। देखो जैसे सिखा रहा हूँ वैसे चलना है। और क्योंकि अल्केन है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड आएगा, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिंगल। अब देखो इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड तो ये रहा, तो बाकी कितने बचे, 1 2 3, यहाँ लगा दो। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड ये रहा, 1 बॉन्ड ये रहा, तो 2 बॉन्ड हो गया ना, बाकी बचे 2 बॉन्ड। इस कार्बन के पास देखो 1 बॉन्ड ये रहा, 1 बॉन्ड ये रहा, तो ये 2 बॉन्ड बचे। इस कार्बन के पास देखो 1 बॉन्ड ये रहा, बाकी ये 3 बॉन्ड बचे। अब यहाँ पे हर जगह पे H H H H H H इस तरह से खोला जाता है फॉर्मूलों को। सबसे पहले कार्बन लगाए जाते हैं। नहीं समझ आया? देखो मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, पेंटेन C5H12। मेरे बनाने से पहले आप लोग बनाओ, जल्दी करो, फिर मैं बनाऊंगा, फिर देखना कि तुम लोगों ने सही बनाया था या नहीं बनाया था। जल्दी बनाओ, मैं रुका हुआ हूँ, जल्दी बनाओ। ये देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने 5 कार्बन लगाए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। बहुत आला। क्योंकि ये पेंटेन है, अल्केन में से है, तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लग गए। अब मेरी बात सुनो, इस कार्बन का 1 बॉन्ड तो हो गया, बाकी कितने बचे, 3, क्योंकि एक कार्बन के पास सिर्फ 4 हो सकते हैं बस। इस कार्बन के पास पीछे भी देखना है, आगे भी देखना है, जहां जहां बॉन्ड है हर जगह देखना है। कार्बन के इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, 2 हो गए, 2 बाकी बचे। सही है। इस कार्बन के पास भी 2 हैं, तो 2 हो गए, 2 बाकी बचे। इसके पास भी 2 हैं, 2 हो गए, 2 बाकी बचे। इसके पास भी 1 है, 1 2 3, और इन सब की जगह पर लगा दोगे H, तो पेंटेन बन गया। तो तुम्हें ये खोलना आया? याद रखना, इस तरह के फॉर्मूले को डिस्प्लेड फॉर्मूला कहते हैं, सिर्फ याद रखना, ठीक है। तो अल्कीन कैसे खोला जाता है, बट अल्कीन को कैसे खोला जाता है ये समझना है अब तुमने। भाई अब इधर देखना, मैं तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ ब्यूटीन का, C4H8। मुझे खाली ये बंदा बता दो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये कैसे पता चल रहा है तुम्हें ब्यूटीन है, और ये कैसे पता चल रहा है ब्यूटेन है। मैं तुम्हें इसमें जवाब देने लगा हूँ, मेरी बात को बहुत तवज्जो से सुनना। देखो बाबा, जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उसका डबल, तो ये अल्कीन की अलामत है, तो ये ब्यूटीन होगा, ब्यूटीन। अब मेरी बात देखो, इस अच्छा, अल्कीन की अलामत ये होती है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। अब तुम कहीं गलती से ये हरकत ना कर दो जो मैं बताने लगा हूँ। देखो ये 4 कार्बन है ना, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। भाई हर कार्बन के दरमियान डबल 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 बॉन्ड नहीं आएगा, बस एक मर्तबा डबल बॉन्ड आएगा, फिर बाकी में सिंगल बॉन्ड लगा दो। ये डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे, नो फर्क पड़ता। लेकिन एक चीज में फर्क पड़ता है, वो तुम बाद में सीखोगे। हो गया। तो अल्कीन में डबल बॉन्ड आता है 2 कार्बन के दरमियान, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा, ये नहीं कि सिर्फ डबल बॉन्ड ही आया जा रहा है। अब इस कार्बन के बाद देखो ये रहे 2 बॉन्ड, बाकी कितने बचे, 2 बॉन्ड ये रहे। इस कार्बन के बाद देखो 2 ये रहे, 1 ये रहा, 3 हो गया ना, तो बाकी बचा 1। इस कार्बन के बाद देखो 2 ये रहे, 1 बाकी 2 बचे, 2 यहाँ पे लगा दिए। इस कार्बन के बाद देखो 1 बॉन्ड है, बाकी बचे 3, ये लगा दिए। और इन सब की जगह पर H लगा दो जो खाली है। ये देख लो, याद रखना, इसको बोलेंगे ब्यूटीन। अच्छा कैसे पता ये ब्यूटीन है, इसको ब्यूटेन क्यों नहीं कह रहे हैं? इसको देखो, इसको वजह यह है कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो इन, ब्यूटीन। आ गई बात समझ में? इस वजह से मैं तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ऐसे ही खोल के जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, मुझे बताना
वो अल्केन में से है या अल्कीन में से है, बहुत सोच समझ के। अब ये देखो भाई, ये तुम्हारे सामने मैंने लिखा हुआ है, इसका खाली मुझे कोई भी बंदा नाम बता दो अल्लाह के वास्ते। यार वीडियो रोक के नाम बता दो ना प्लीज़, ये हरकत नहीं करो, भागे मत जाओ, अच्छी तरह सीख लो, तुम्हारे लिए ओ लेवल बहुत आसान कर दूंगा इंशाल्लाह। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ईन। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता, तो फिर पेंटेन बन जाता। अच्छा, मैं एक फॉर्मूला तुम्हारे सामने यहाँ पे और लिखने लगा हूँ, देखता हूँ कौन मुझे बताता है। प्लीज कोशिश करना, बताओ मुझे इसका क्या नाम है। यार ये नहीं बता पा रहे हो, क्या हो गया तुम लोगों को, बताओ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, पेंटेन, और OH लगा हुआ है। OH किसकी अलामत है, अल्कोहल की, तो इसका नाम होगा पेंटानॉल। आई बात समझ में भाई, तवज्जो से देखो, डबल बॉन्ड है तो ईन, ठीक है, बहुत आला। अब हमारा टॉपिक शुरू होने लगा है ये वाला। उससे पहले नंबर पे मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ, मुझे उसके डिस्प्लेड फॉर्मूले खोल के अभी मैसेज करो। ये लो 5 फॉर्मूले मैंने लिखे, जल्दी से इसको मुझे ऐसा वाले खोल के फॉर्मूले बनाओ और उसके फिर नाम बताओ, जल्दी करो, फास्ट क्विक। अब ये वो वाला टॉपिक है जो मैं तुम्हें कल बोल रहा था कि हम ये पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो लेकिन यार ये समझने से पहले ये समझना ज़रूरी था, इसलिए पहले ये समझाया। अब इधर आओ, देखो भाई मैं तुम्हारे सामने एक नाम लिख रहा हूँ, कोई भी नाम लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ब्यूटेन, सही है, लिख दिया मैंने ब्यूटेन। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो तवज्जो रखो, तरीका सुनो। 4 कार्बन है ना तो C4, और क्योंकि ब्यूटेन अल्केन में से है तो हाइड्रोजन उसका डबल और फिर 2 ज़्यादा, यानी कि 10। डिस्प्ले फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये देखो 4 कार्बन है ना, सबसे पहले 4 कार्बन खोल दो, 1 2 3 4, इनके दरमियान में ये लगा दो। यहाँ इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड है तो बाकी बचे 3, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है तो बाकी बचे 2, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है तो बाकी बचे 2, इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड है तो बाकी बचे 3, और इन सब के साथ HH लगा दो। आई समझ में डिस्प्ले फॉर्मूला बनाने का तरीका, बहुत आला। मैं तुम्हारे सामने एक नाम लिख रहा हूँ C5H10, इसका नाम लिखो यहाँ पे इसका डिस्प्ले फॉर्मूला बनाओ, जल्दी करो, फास्ट क्विक, फिर मैं तुम्हें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ। हो गया, अरे भाई हो गया तो अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया, अभी तक कमेंट क्यों नहीं आया। पेज पे करके जल्दी से तस्वीर भेजो, तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। चलो भाई बहुत आला, ये है डिस्प्ले फॉर्मूला। अब समझो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, पहले मेरे मुंह से डेफिनेशन सुनो। डिस्प्ले फॉर्मूला कहते हैं जिसमें सारे बॉन्ड खोल दिए जाएं, सारे के सारे बॉन्ड खोल दिए जाएं, उसको डिस्प्ले फॉर्मूला कहते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसे कहते हैं, बहुत तवज्जो से सुनना, ये देखो भैया बहुत तवज्जो रखना, ये तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, 4 कार्बन लगाओ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, सही है, सबके दरमियान सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब सिंगल बॉन्ड क्यों लगाया, क्योंकि अल्केन है, अल्केन है। अब मेरी बात सुनो, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं, 1 बॉन्ड है, बाकी कितने बचे, 3 बचे, तो यहाँ पे लिखोगे H3।
इस वाले कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हैं? 2। बाकी कितने बचे? 2 ना। तो बॉन्ड खोलने के बजाय H2 लिख दो। मेरी बात समझो यार, वही वाला काम हो रहा है लेकिन छोटा कर रहा है। इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हैं? 2। बाकी कितने बचे? 2। यहाँ पे लगा दो H2। इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हैं? 1। बाकी कितने बचे? 3। तो 3 बॉन्ड खोलने के बजाय H3 लगा दो। ये कहलाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड शो किए जाते हैं बस। अच्छा, पता नहीं भाई तुम लोगों में से कितने लोगों ने करके दिया, कितने लोगों ने नहीं करके दिया। बहुत ही कम लोगों के हैं। तो अब मेरी बात सुनो, ये लिखा हुआ है C5H10। इसका क्या नाम लिया था तुम लोगों ने? सही है, सोच लिया नाम। अब मैं लिख रहा हूं तो सोच लेना। पेंटीन होगा ये, पेंटीन। पेंटेन नहीं, पेंटीन। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन है और हाइड्रोजन उसके डबल। बहुत आला। अगली बात, इसका डिस्प्ले फॉर्मूला कैसे खोलूंगा? देखो कितने कार्बन है यहाँ पे? 5। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन लगा दिए। अब क्योंकि ये पेंटीन है ना, तो एक दफा इनके दरमियान में डबल बॉन्ड लगा दो। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दो। सही है, क्योंकि ये डिस्प्ले फॉर्मूला है तो सारे बॉन्ड तुम्हें खोल के लिखने। कार्बन के साथ यहाँ पे 2 बॉन्ड है, कार्बन के साथ यहाँ पे 2 बॉन्ड है, बाकी बचे 2 बॉन्ड। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड ये रहा, 1 बॉन्ड ये रहा, 3 होगा तो बाकी बचा 1। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड ये रहा तो बाकी बचे 2। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड ये रहा तो बाकी बचे 2। इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड ये रहा तो बाकी बचे 3। अब इन सब की जगह पर H H H H H H H जो भी है लगा दो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो कैसे होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो कैसे होगा। बहुत आला भाई, डबल बॉन्ड जरूरी था। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होता है। भाई 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन लगा दो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। बहुत आला। क्योंकि पेंटीन है तो एक दफा डबल बॉन्ड लगा दो, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। पता है मुझे तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है, इसको आप बीच में क्यों नहीं लगा रहे? भाई वो भी लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंज आ जाएगा। जब सीख लोगे जब भी कर लेना भाई। ठीक है भाई, ये देखो इस कार्बन और इस कार्बन के अच्छा, इस कार्बन के बाद पहले से कितने बॉन्ड हैं? 2। बाकी कितने बचे? 2। तो H2 लगा दो। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? 3। बाकी कितने बचे? 1। खाली H लगा दो। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? 2। बाकी कितने बचे? 2। H2 लगा दो। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? 2। बाकी कितने बचे? 2। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? 1। बाकी कितने बचे? 3। 3 लगा दो। आई बात समझ में? भाई फॉर्मूला देखिए, आपको खुद समझना है कि अल्कीन का है, अल्केन का है, उसी हिसाब से खोलोगे। अब मैं यहाँ पे आपके सामने 5 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, उनका डिस्प्ले फॉर्मूला, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और उनका नेम आपको मुझे लिखकर सेंड करना है, फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। ये होमवर्क है। ये लो, इनके नाम भी आपको लिखने। ये वाला देखो, ये है प्रोपेनॉल, क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोपेनॉल। ठीक है, बात समझ में आ गई? प्रोपेनॉल। और किसी एक बॉन्ड पर OH लगा देना है। इसका सिर्फ डिस्प्ले फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ इसका, बस ये वाला आपने खुद करना है। डिस्प्ले 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, क्या कर रहा हूँ, 3 कार्बन हो गए। ठीक है, ओके। अब क्योंकि ये अल्कीन तो नहीं है ना, अल्केन से बनता है ना, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड आएंगे, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आप इधर देखो, आखिर में आपने OH लगा देना है, ये ज़रूरी है, पहले से लगा देना है। क्यों? क्योंकि भाई OH भी इसके लिए ज़रूरी है। ये इतना बड़ा बॉन्ड नहीं, बीच में गंदगी हो गई थी इसलिए मैंने वो करा है। अब देखो इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, बाकी कितने बचे? 3। तो यहाँ पे 3 लगा दो। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, बाकी कितने बचे? 2। 2 लगा दो।
इस कार्बन के पास आगे और पीछे देखो कितने बॉन्ड हैं, 2, तो बाकी बचे 2, 2 लगा दो। और OH के पास तो एक ही है, खत्म हो गया ना। इसी को बोलेंगे हम प्रोपेनॉल।